ठीक है। चलो, अपन आज स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन, ट्वेल्थ क्लास का अप्लाइड मैथमेटिक्स। बेटा, इसमें पहले तो आप अपना इंडेक्स निकाल लो जो बुक में गिवन है। अपना इंडेक्स अगर अपन ध्यान से देखें तो अपना पहला चैप्टर है नंबर्स और इनइक्वालिटी, विच कंटेन्स ऑलमोस्ट अबाउट 15 मार्क्स। फिर आपका मैट्रिक्स देखा जाए तो 9 मार्क्स, और आपका ये अगर देखा जाए फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज 15 मार्क्स। मैक्सिमम क्लास में सिर्फ यही टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा वो फोकस रहते हैं कि कैसे उनका एम रहता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर करने के लिए यही टॉपिक्स लगते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर्स जो फर्स्ट टॉपिक है, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो आपको कहाँ कहाँ काम आते हैं। अगर आप आईपीएम दे रहे हैं, सीयूटी दे रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपको हमेशा काम आएगा। फिर आपको प्रोबेबिलिटी बहुत काम आएगी अगर आप आईपीएम की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप सीए की तरफ जा रहे हैं तो अपन को फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब काम आता है। बट क्या होता है, मैक्सिमम क्लास क्या कोशिश करती है कि अप्लाइड को अभी भी पढ़ाने का जहां बाहर तरीका है वो ये करते हैं कि पहले जो मैंने 3 टॉपिक्स बोले हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं, बार बार उन्हें ही कराते रहते हैं कि कैसे भी बच्चे को पास कराना उनका एम रहता है। बट बेटा, अपने यहाँ ये रहता है जो इन बिटवीन के वो टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज डन अराउंड 3 टाइम्स। वो 3 टाइम्स करते हैं, दैट ओनली मेक्स अ डिफरेंस कि आप दूसरों से अलग रहोगे या ज्यादा मार्क्स ला पाओगे या नहीं ला पाओगे। दैट मेक्स अ डिफरेंस। मतलब आप बहुत फोकस रहना, और ऐसा भी रहना कि कोई भी टॉपिक अपन छोड़ने वाले नहीं है। ये होगा कि कोई टॉपिक अगर अपन को लगता है डिफिकल्ट, तो दैट इज डन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज द प्रोसीजर। ट्वेल्थ क्लास में अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो कुछ टॉपिक्स तो मैंने अल्टीमेटली 5 टाइम्स भी पढ़ाए हैं। मैंने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, तो वो बार बार आपका रिवीजन होता रहता है। तो हमेशा ये टारगेट रखो कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस ये है कि अगर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते हो, प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम टीचर्स को सारे चैप्टर्स एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये नया कोर्स लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर पे जो लोग आईपीएम वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दे के चलना। फर्स्ट चैप्टर जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना आपको वहां पर भी बेनिफिट होगा। फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली मैं आपको चॉइस इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि 4 टॉपिक्स में से कौन सा शुरू करें। एक है वैसे आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स, एलिगेशन मिक्सचर एंड बोट्स एंड स्ट्रीम, जो डिफिकल्ट है। मॉड्यूला तो एक दिन का ही है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इन चारों में से चॉइस इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अन्नपूर्णा पे ऑलरेडी एलिगेशन मिक्सचर हैज बीन स्टार्टेड, तो उनसे स्टार्ट हुआ, तो देवर गिवन द चॉइस कि कौन से चारों में से कौन सा टॉपिक, तो उन्होंने एलिगेशन मिक्सचर चूज करा। तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद एन एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। एलिगेशन मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है जो डे टू डे लाइफ में आप रेगुलरली यूज करते हुए रहते हैं। ये वो टॉपिक है, जैसे कि देखा जाए तो ठंड में तो हर दिन होता है कितना गर्म पानी और कितना ठंडा पानी। नहाते वक्त यही सोचते हैं कि नहा पाएंगे या नहीं नहा पाएंगे, अगर टेम्परेचर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। तो वो अल्टीमेटली क्या है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। आप क्या करते हो, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाकर एक एवरेज टेम्परेचर पे उसको लाते हो जिससे आप नहा सकते हो। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर आप देखा जाए तो जब दूध वाला आता है तो बोलते ना पता नहीं कितना पानी मिला है, वो भी क्या कर रहा है, पानी मिलाकर अपनी कॉस्टिंग को कम कर रहा है और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। अल्टीमेटली तो वो यही कर रहा है, मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। क्लियर हुआ? तो यही चीजें हैं इस पूरे टॉपिक में कि यार आप कौन सी चीज क्या मिला रहे हो, क्या एवरेज आ रहा है, उस एवरेज को आप कैसे यूज कर रहे हो। तो दैट इज ऑल अबाउट एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर अपन 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फॉर्मूला एंड बाय डायरेक्ट लॉजिक। दोनों मैथड सीखेंगे क्योंकि दोनों अलाउड है आपको, है ना। तो अपन दोनों ही चीजें अभी समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ। समझो,
टॉपिक के हेडिंग डाल लेना एलिगेशन मिक्सचर। पहली चाय की कॉस्ट थी 10 रुपीज पर केजी और दूसरी चाय की कॉस्ट थी 40 रुपीज पर केजी। अब मेरी मीन प्राइस दे रखी है मिक्सचर की प्राइस, दैट इज आई रिक्वायर्ड 30 रुपीज पर केजी। सिंपल, ये अपना लॉजिक था। अब बेटा एक मैं ना थोड़ा सा फॉर्मूला और लॉजिक वाली मेथड से हटकर कुछ बताऊंगा, वो ध्यान देना। अगर आप में से किसी का कॉमन सेंस चलता है, आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी आप बिना कुछ सॉल्व करे इस चॉइस में से सही आंसर चूज कर सकते हो। अच्छा, क्यों डी, ये बता। चल, हाँ तो तू भी बता, लॉजिक बता दे, क्यों चूज करा डायरेक्टली। मेरे को वो लॉजिक ही तो सुनना है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला क्या कि मैं सॉल्व करा रहा हूं? सॉल्व तो मैं अभी कराऊंगा बाय फॉर्मूला एंड बाय लॉजिक। मैं अभी सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। घुटनों में है तो बताएं। हाँ और चिपिल तो चिदेश को लगा, वो कहाँ है हीरो? मुझे फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा ही, बहुत अच्छे से बताऊंगा। देर इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। आप एक बात बता, एक कॉस्ट थी 10 रुपीज, एक थी 40 रुपीज। द कॉस्ट जो मिक्सचर की चाहिए दैट इज 30, वो किस तरफ ज्यादा झुक रही है? 40 की तरफ ज्यादा क्लोज है, तो उसका रेशियो बड़ा होना चाहिए। बाकी तीन रेशियो जो मैंने देखे दैट इज 2/1, 3/2 एंड 4/3। इन एवरी रेशियो देयर वर 10 is more. There is only one ratio there, 40 is more. That was 1/2. ये क्या हुआ? कभी कभी अपन ऑप्शंस और लॉजिक से भी यूज करके आंसर ऑब्जेक्टिव में बता सकते हो। ये आपको ट्वेल्थ में काम नहीं आएगा, पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये काम आता है। ये लॉजिक उसके पीछे का भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरफ झुक रहा है। तो ये किस तरफ झुक रहा है? 40 की तरफ। किस तरफ? क्योंकि देखो एक 10 था एक 40 था, मिड वैल्यू क्या थी उनकी अगर देखा जाए तो? यहां पर अपने 30 आई, 30 मतलब किसके ज्यादा क्लोज था? 40, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। इसलिए रेशियो कौन सा होना था? 1/2। समझ में आया? तो ये था कॉमन सेंस, पर ये आप ट्वेल्थ में यूज नहीं कर सकते, तो ये हटा देते हैं पहले अपन। अब आते हैं अपने फॉर्मूलेस क्या रहते हैं। पहले तो बेसिक फॉर्मूला से समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ हायर, दैट इज हायर प्राइस माइनस मीन प्राइस माइनस लोअर प्राइस। सिंपल लॉजिक। हायर प्राइस माइनस मीन प्राइस माइनस अपॉन मीन प्राइस माइनस लोअर प्राइस, ये है फॉर्मूला मेथड। तो यहां पे बताओ आपकी हायर प्राइस कौन सी है? 40। मीन प्राइस कौन सी है? 30 अपॉन मीन प्राइस कौन सी है? 30। लोअर प्राइस क्या है? 10। दैट वुड बी 10/20। आंसर इज, क्या ये फॉर्मूले से कर सकते हैं? ये हुआ बेसिक फॉर्मूले से। एक मेथड तो ये होती है, जरा इसको लिख लो बेटा। रिद्धि, मनोज्ञ, ईशांत, क्लियर है बेटा ये? चलो।
हो गया ये। एक और मेथड होती है, आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल इसको क्रॉस करके बड़े को छोटे से माइनस करके भी आंसर निकालोगे। 40 और 30 में बड़ा कौन? 40। 40 माइनस 30, 30 माइनस 10, रेशो ये हो गया डायरेक्ट। ये दो मेथड्स हो गई आपके पास। आप सीधे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके कर सकते हो, वो भी अलाउड है। क्लियर है? समझ में आया? द आंसर इज 1/2। इसके बेस पे आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ML अग्रवाल का करेंगे। अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट पहले ट्राई करो, बिल्कुल डायरेक्ट और बेसिक है। अच्छा एक काम कर बेटा, उसका फोटो खींच दे 2-4 पेज के और ग्रुप पे डाल दे। लवीना ग्रुप पे डाल दे। क्या इंडिविजुअल कैसे डाल देगा? हाँ बेटा आपका फर्स्ट डे है, अच्छा थोड़ा सा लेट हो। आजा तनीषा अपने पास ही बेटा बता देना स्टार्टिंग का कंसेप्ट एक बार। आगे आजा। कौन से स्कूल से हो बेटा? फिर तो तेरी क्लास में श्रेया जैसी तो नहीं है? पढ़ने वाली है तेरे से अच्छी? तो बेटर है। अच्छा हेतवी की सिस्टर है? तो तू तो पिछले साल भी वो बात करी थी उसने मेरे से। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तूने बोला इनडायरेक्ट क्यों, मैं डायरेक्ट बताती हूँ मेरी कौन सी पहचान है। हाँ हेतवी तो पढ़ी हुई है ना मेरे से। वो तो दोनों ही पढ़ी है, 12th भी और फाउंडेशन भी, दोनों पढ़ी है। अभी क्या उसका तो सीए हो गया कि बाकी? मई में अटेम्प्ट है ना उसका, ठीक है। देखो ये वाला सेंटर पासवर्ड है कि गीता वन था? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? अच्छा इसलिए हाँ। हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल डायरेक्ट ग्रुप पे डाल दिया बेटा, ठीक है। सबको भेज देना। ये हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किस किस का बाकी एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया? इधर रिद्धि मनोज्ञ ईशांत बताओ हो गया क्या? ठीक है मनोज्ञ जैन को दे देना बेटा। चलो एग्जाम्पल थर्ड अब रीड करेंगे। 1:1:3, रेशियो इज 1:1:3। और आपकी ए की कॉस्टिंग क्या गिवन है बताओ जरा? और बी की? सी की नहीं मालूम। और टोटल मिक्सचर की थी, दैट वाज 152 रुपीस पर केजी। पहले तो ये क्वेश्चन जो दिया है एक बार पढ़ो जरा एग्जाम्पल थर्ड। मैं क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के वो सारे क्लास में कराऊंगा, फिर करने तो सारे ही है, सारे एग्जाम्पल सारे आंसर। पहले मैं सारे डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, फिर करने सारे हैं A to Z। तो पहले एग्जाम्पल थर्ड
बिना इस लॉजिक के जो फॉर्मूला पढ़ा है और जो मेथड पढ़ी है उसके अलावा भी सिर्फ कॉमन सेंस से हो सकता है। एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं कराऊंगा विथ कॉमन सेंस पहले, फिर आपको फॉर्मूला से। पहले सिर्फ कॉमन सेंस से कोशिश करो बेटा, दिमाग खुला रखो, वजन मत दो तो चलेगा, है ना। तो तेरा तो हो चुका है ना सेठी जी। सिद्धेश का क्या हुआ? कल आया था वो, फिर रेगुलर ही है थोड़ा। हाँ मैं बताऊं क्या? बताओ बेटा, मैं कर रहा हूं। देख, सिंपल रेशियो गिवन था 1:1:3, तो मान ले फर्स्ट वाली 1 kg ली, तो 1 × 127 उसकी कॉस्ट, सेकंड की 1 × 135, फिर 3 × x। ये टोटल कितने केजी है? 5। इनकी एवरेज कॉस्ट कितनी गिवन है? सिंपल इक्वेशन, कॉमन सेंस से आंसर आ जाएगा। करके देखो, बताओ x की वैल्यू क्या है? 166। देखो टाइमिंग मालूम थे ना, 4-5 दिया था। कब आया था 4-5? मैं आ रहा हूं तेरे पास देखने, रुक जा। इस लॉजिक से भी सिंपल इक्वेशन बनाकर आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपल, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। सिंपल लॉजिक क्या था यार? पहले 1 kg था, दूसरा 1 kg था, तीसरा 3 kg था, टोटल कितना हुआ? 5 kg। एवरेज कॉस्ट इक्वल कर दी, खत्म। ये क्या है? अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो ये आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए था। मैं आ रहा हूं ना बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा एक और तरीका है, थोड़ा सा, बल्कि है ना, जब फॉर्मुलेज या इस पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर वो कंसेप्ट समझना जरूरी है कि उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो कि क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पहले बताओ, ये मेथड क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड होती है वो ये कि पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। इनका रेशियो गिवन है 1:1, इसकी कॉस्टिंग 127, 135। इनकी मीन प्राइस अपन ने मान ली x, नहीं मालूम थी, ठीक है। दोनों को क्रॉस में माइनस करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना ये 135 माइनस एक्स और x माइनस 127। अब जब वेरिएबल होता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो? मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली थी, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ये क्लियर होगा। मैंने क्या बोला था? बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो 127 और 135 में बड़ा कौन? 130। तो ऑब्वियस सी बात है, वो प्राइस ज्यादा हो गई, तो फिर 135 माइनस एक्स और x माइनस 1, क्योंकि वो उनका मीन प्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 127 से बड़ा होगा। अब इसका रेशियो क्या गिवन है अपने पास?
1:1। तो इससे मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आई, पहले तो ये करके बताओ सब जने, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। बताओ x की वैल्यू जल्दी से। 131। अब बेटा यहां पर अपन ने यहां पर x ले लिया है, तो मैं ये वेरिएबल पहले तो चेंज कर देता हूं, ये वैल्यू मैं ले लेता हूं y, क्योंकि अब मैंने वो वेरिएबल यूज कर लिया है। अब देखो ये क्या करूंगा, मैं a प्लस बी को साथ में कर दूंगा और c अलग, तो a इज टू सी का रेशियो 2:3, क्योंकि 1+1 2। अब इसकी कॉस्टिंग क्या आई मिलाकर 131, इसकी नहीं मालूम y, और इनकी मीन प्राइस कितनी गिवन है, तो क्या अपन इसे माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी y माइनस 152, और 152 माइनस 31 131 21। इसका रेशियो क्या गिवन है, दैट इज 2:3। तो y की वैल्यू निकाल के बताओ, अब आएगी वापस वैल्यू 166। क्या ये क्लियर है? अब बेटा मैंने ये क्वेश्चन दो मेथड से क्यों बताया, एक है कई बार ऐसा होता है कि जो कॉमन सेंस वाली मेथड है ना, उससे कभी कभी आंसर जल्दी आएगा, और कभी कभी ये फॉर्मूला मेथड से होता है। तो आपको दोनों को प्रैक्टिस में होना चाहिए, और क्यों, क्योंकि अगर अपन को कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, क्योंकि ये आगे जाके काम आने वाले टॉपिक्स है, तो कंसेप्ट वाइज क्लियर करने के लिए आपको दोनों मेथड्स पता होनी चाहिए। अभी मेरे को मालूम है वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा अच्छी कौन सी लगी होगी, जो इससे पहले वाली कराई थी। फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी थी और डायरेक्ट थी। ठीक है, लिख लो। फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना, हाँ बोल बेटा। क्यों, है ना, फर्स्ट डे ही अपन रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे। हो गया ये सबका? चलो अब ये एग्जाम्पल 4 ट्राई करोगे, पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ट्राई करो, वरना मैं बोर्ड पे भी कराऊंगा। इसके अंदर भी मैं दो अलग मेथड्स भी बताऊंगा, पहले आप फोर्थ खुद से ट्राई करो, वरना मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा। एन नाम से कौन है बेटा, अपने पूरे नाम से ज्वाइन कर लो, नाम बता दो बेटा। आवाज नहीं आई आपकी। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल फोर्थ। सेठी जी आ गया, आपका तो पहले ही करा हुआ है। क्या?
मेथड बता। सुने वापस। किस किस का बाकी अभी ट्राई करना बेटा? ट्राई करना है और क्या आ गया? मैं करा दूं? ठीक है। सबसे पहले एक बात देखो, अपन को छोटी क्लास से पढ़ाते हुए आ रहे हैं टीचर्स कि अगर कोई रेशियो 2:3 है तो एक को 2x लो, एक को 3x लो। क्या ये पढ़ाते थे? तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया? p आपका हो गया 5x और q आपका हो गया, क्योंकि उनका रेशियो 5:7 था। 5:7 में 5x और 7x लूंगा तो इनके अपॉन में एक दूसरे को करूंगा तो x से x कैंसिल, 5:7 ही आएगा, इसलिए ये स्टेप क्लियर। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला? 12 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन टेकन आउट। अगर 12 लीटर निकाला तो उसमें से P कितना होगा? 5/12 ऑफ 12 कैंसल 5 लीटर। और Q कितना होगा? 7/12 ऑफ 12 दैट इज 7 लीटर। पहले ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले P में से क्या हुआ? 5 लीटर निकाल लिया गया और Q में से क्या हुआ? 7 लीटर निकाल लिया गया। फिर उसके बाद एक स्टेप और ऐड ऑन हो गई। उन्होंने बोला 12 लीटर उस सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया है। कितना मिक्स करा है? पर क्या मिक्स करा है? सिर्फ पी। तो ये क्या हो गया? +12। अब नया रेशियो क्या आ गया? 9:7, तो दैट इज इक्वल टू 9:7। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। करो। x की वैल्यू बताओ। एक बात बता, अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ते हैं अपन। जब भी रेशियो होता है, अगर रेशियो अपन दोनों का 1:2 है तो मेरे पास 1/3 होगा और तेरे पास 2/3, ये समझ में आता है? तो रेशियो क्या था? 5:7, तो 5/12 और 7/12। अब समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। अब जैसे अपने पास 60 रुपए है, रेशियो 1:2 में होना चाहिए था, तो मेरा हिस्सा कितना होगा? कैसे निकालूंगा? 1/3 ऑफ 60 और 2/3 ऑफ 60। तो दैट वाज अ कंसेप्ट। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अपना p का आ जाएगा 5 × 4 20 और q आ जाएगा 7 × 4 28 लीटर्स। क्या ये समझ में आ गया? एक मेथड ये है। ठीक है, सबको क्लियर कि कोई डाउट है? लिख लो इसे। फिर एक मेथड और बताता हूं कि आप रेशियो से, रेशियो के हिसाब से जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो कैसे हो सकता है, वो भी समझते हैं। हटा दूं ये? किसी का लिखना बचा है क्या?
एक और लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि मैं अगर पी पी को कंपेयर करूं तो स्टार्टिंग में पी का रेशियो क्या है, इसमें से 12 लीटर निकाल दिया है तो टोटल मान लेते हैं एक्स, एक्स माइनस 12 हो गया ये। अब जो मैंने पी ऐड करा उसका रेशियो लूंगा, वो कितना है 1:1 और वो 12 लीटर है। सबसे पहले दिक्कत ये जाती है, सर आपने ये 1:1 कैसे लिखा। किस किस को ये बात समझ नहीं आती कि यार ये 1:1 सर ने कैसे लिखा। वो सिर्फ पी ऐड हुआ तो दैट इज 100% ऑफ पी ना। वापस सुन बेटा, क्या हुआ, इसमें से तुमने 12 लीटर निकाल चुके थे तो x माइनस 12 हो गया। वो रेशियो कितना था 5:7, तो उसमें p कितना था 5/12। वहां तक सबको क्लियर। जो तूने ऐड करा उसमें, क्या वो टोटल p था, तो वो कितना हुआ 100% ऑफ प्योर p। 100% मतलब 1:, आप समझ में आया 1:1 क्यों। ठीक है। अब जो मेरे को मिक्सचर चाहिए वो हो जाएगा p का 9/16। 9/16 कैसे, नए वाले सॉल्यूशन में क्या रेशियो है 9:7। तो अब मैं दोनों का रेशियो निकालता हूं, माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16 इज टू 9/16 माइनस 5/12। तो ये आ जाएगा 7/16 और ये आ जाएगा 7/48। तो कैंसल आउट करोगे तो 48/7, 3:1। तो अपने पास वैल्यू थी x माइनस 12/12 इज इक्वल टू 3/1, 36। तो x इक्वल टू 48। तो p कितना हो जाएगा 5/12 ऑफ 48, 20। q कितना हो जाएगा, क्या सेम आंसर और वो फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। दोनों से हो सकता है, दोनों से कर सकते हो। अब भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है। ठीक है, लिखो। अब सारे एग्जाम्पल्स करो। मुझे मालूम है एक दो और एग्जाम्पल्स अभी मुझे बताने हैं, सारे करो अब तो स्टार्ट कर दो। जहां पे भी थोड़ा भी अटके वो मैं बोर्ड पर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, करने सारे ही हैं, चाहे अनसॉल्व हो या सॉल्व हो। करना शुरू करो। 5 मिनट्स बाद मैं डिस्कशन चालू करूंगा आगे का, जब तक ट्राई करो।
कर लिया। फिफ्थ हो गया सबका पक्का? ठीक है। सिक्स्थ वाले में अगर डाउट है तो बता दो बेटा, मैं बोर्ड पे कर देता हूं। करूं? सिक्स्थ की फिफ्थ वाला भी करना है बेटा? फिफ्थ हो गया? हाँ। सिक्स्थ बेटा लास्ट बेंच पढ़ तो बेटा, डाउट है ना? रेशियो क्या है बेटा? लास्ट बेंच ग्रीन टी शर्ट, रीड करो। क्या? कितने पेज का दिया था सिक्स तक फोटो? हाँ। 7:5, 17:7। ठीक है। मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर है। मिल्क इज टू वाटर। कभी भी रेशियो में गिवन हो तो किसी एक को तू टारगेट करेगा, या तो सबका मिल्क कंपैरिजन कर या सबका वाटर कंपैरिजन। तो पहले वाले में बता, मिल्क का रेशियो है 7, तो 7/12 लिख सकता है रेशियो। ये क्या हो जाएगा? 17/24। और जो तेरे को रिक्वायर्ड है वो है 5/8। पहले तो ये समझ में आया। अपन एक ही चीज को लेकर चल सकते हैं, या तो सिर्फ मिल्क को ले या सिर्फ वाटर को, दोनों से आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेनर्स का बताना है कि किस रेशियो में। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इसको आगे सॉल्व करने से पहले तेरे को ये बताना पड़ेगा कि 7/12 और 17/24 में से बड़ा कौन छोटा कौन। सिंपल। 17/24 क्या है? बड़ा है कि छोटा है? हाँ, ये तो मेन तो वही बोलना था। 17/24 बड़ा है कि 7/12 बड़ा है? अच्छा, अब इसको आपको अगर कभी चेक भी करना हो तो तुक्के मारने से अच्छा है कि चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कौन है? इसका क्या है? 12। तो अगर मैं 7/12 में इसको 24 बनाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 14/24। तो अब ये मुझे कंफर्म हो गया कि 17/24 ही बड़ा है। कभी कभी बहुत क्लोज रेशियोज होते तो ये उल्टा भी फंस जाता है। तो आपको याद रहेगा उसे कंपेयर कैसे करा। बड़ा कौन है? 17/24। तो ये माइनस होंगे इसमें से और ये इसमें से, तो इसका रेशियो आ जाएगा 17/24 -5/8 इज टू 5/8 -7/12। क्या ये क्लियर है? अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 था। तो इनका रेशियो आ जाएगा 2/24 is to 1/24, 2:1। आंसर चेक कर। आ गया? कंसेप्ट वाइज समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी बोल दे बेटा। पक्का? आपको भी बेटा उधर कंसेप्ट वाइज क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। ठीक है, अब आगे ट्राई करो। रिद्धि कहाँ तक हो गए बेटा? चले सेम आएगा, वो कर सकता है, अभी चेक कर तो भी आ जाएगा। ये क्या, वो वेसल के रेशियोज पूछ रहे इसलिए। ठीक है, कि दो वेसल को मिलाना है थर्ड वेसल में कि उनका रेशियो ये हो जाएगा, तो इसलिए वो हो जाएगा। तो वाटर से कर तो भी सेम आएगा, करके देख, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने स्पेशली वो मेंशन
चलो, अब अपना सिक्स्थ तो हो गया था। मुझे बताओ किसी को सेवेंथ में डाउट है। ठीक है, बता बेटा, क्वेश्चन पढ़, मैं करवा देता हूँ। 250 kg ऑफ राइस, 10% प्रॉफिट, 5% लॉस। देख, इसमें देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। पहला वाला क्या है, 10% प्रॉफिट। दूसरा क्या है, 5% लॉस। तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मीन क्या है, 7%। अब मैं जब इसको माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 3, और जब ये माइनस होंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। हाँ या ना? तो 12:3 का रेशो 4:, अब 4:1 है, तो दैट इज x/250 माइनस एक्स। सॉल्व करेगा तो बेटा कितना हो जाएगा? हाँ या ना? इजी। अब एक बार चाहे तो स्टार्टिंग से सुन लें। अपन ने 10% प्रॉफिट की क्वांटिटी नहीं मालूम थी, तो एक्स थी। टोटल वॉज 250, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 250 माइनस एक्स। अब एक का 10% प्रॉफिट था, एक का 5% लॉस था, तो नेगेटिव साइन लगाएगा। मीन में देखो ओवरऑल क्या बी डील में प्रॉफिट हुआ, 7%, तो मीन तेरा 7% हो गया। अब जब तू क्रॉस में माइनस करता है तो इधर 3 आ गया। अब ये 7 माइनस ऑफ -5 कितना हो गया, 12। द रेशियो इज 4:3। तो जो अच्छी प्राइस था वो कितना आ गया, 200 kg। तो खराब वाले कितने हो गए, 50 kg। निकालना क्या था लास्ट में, एक बार और पढ़। 5% लॉस, तो आंसर तेरा होगा 50 kg। क्लियर? अब भी कोई डाउट? चलो, सेवेंथ हो गया, एट्थ में डाउट है किसी को? ये लिख लो। एट्थ का हो जाएगा तो मैं नाइन्थ भी बता दूंगा। एट्थ वाला मुझे कराना है क्या, तो बताओ। किस किस का भी एट ट्राई करना बचा है? बचा है, ठीक है, करो बेटा, 2 मिनट और करो।
चलो 9th वाला अपना एक लास्ट क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 9th, पढ़ बेटा। %40 जैगरी, 100% jaggery to make a 50% jaggery in the syrup। ओहो, ये नए 100% होगा ना, प्योर जैगरी मिलाएगा जब भी तो परसेंटेज इंक्रीज होगा। सिंपल लॉजिक था, बहुत डिफिकल्ट था वैसे तो। दैट वाज 50:10, 5:1, 600/x। ओ ये काट सकते हैं क्या यार। 160 ग्राम ऑफ जैगरी शुड बी एडेड। रियल डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट था कि इजी था? 100, यही तो सोचना है उसका उसका ही अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो दैट इज योर 100% जैगरी, प्योर जैगरी मिलाकर ही तो परसेंटेज बढ़ाओगे। और अगर वो कम करना होता तो पानी मिला के कम करते, वो वाटर हो जाता बस। ठीक है, अभी बढ़ाना था तो 100% जैगरी मिलाई। क्लियर? ओ सिक्का, इजी था कि डिफिकल्ट था? चलो अब मैं लगता है कि अपने लगभग कंसेप्ट हो गए। आप सारे एग्जाम्पल्स अनसॉल्व सॉल्व करोगे, एक का आधा कंसेप्ट बचा है वो रिपीटेशन वाला भी, जो डाइल्यूट करते हैं वो अपन करेंगे क्लास में। उसके अलावा आप अनसॉल्व के भी सारे क्वेश्चंस ट्राई करके रखोगे, जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बता देना। ठीक है, क्या ये क्लियर है? चलो, थैंक यू बेटा।